कहीं जाने की तैयारी है? जी हाँ। विशाल के बेटे की तलाश में? अगर जानते हो तो पूछते क्यों? तुम्हें इसके लिए अब मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं है। मुझे जितना अपनी बाप की तलाश है उतनी विशाल के बेटे की भी तलाश है। तुम्हारी यही जरूरत पूरा करने के लिए आया हूं। मतलब क्या तुम मुझे विशाल के बेटे का पता देने आए हो? यही समझो कि कुआं खुद प्यासे के पास चलकर आया। तो फिर कौन है वो और कहां मिलेगा? ये नहीं पूछोगे कि वक्त से पहले मैं उसके बारे में बताने तुम्हें क्यों चला? बात तो सच है, मैंने कई बार जानना चाहा, कई बार कोशिशें की, लेकिन आपसे विशाल के बेटे का पता निकालने में नाकाम हुआ। और आज जब मैंने आपकी कमिटमेंट तक पूरी नहीं की है, आप राज से पर्दा उठाने आ गए। इस अनहोनी को होनी में बदलने की कोई तो वजह होगी। वजह इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। तुम्हारी जरूरत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। लेकिन यह ख्याल तुम्हें आज कैसे आया? इससे पहले भी मैंने तुम्हें बताना चाहा था, मगर वक्त ने, हालात ने साथ नहीं दिया, मौका नहीं दिया। तो फिर आज बता दो। आज मौका भी है, वक्त भी। इसीलिए तो आया हूं। तो फिर कौन है विशाल का बेटा? है नहीं, था। क्या मतलब? बहुत पहले एक हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। मर चुका है। हाय डॉली, कैसी हो? बस ठीक हूँ। भाई तुम्हारी ठीक हूँ में वो बात नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। खैर आओ यहाँ बैठते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है डॉली। डॉली, जब दिल में कुछ और हो तो जुबान इंसान का साथ छोड़ देती है। तुम कुछ और कह रही हो, तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। सच सच बताओ, डैडी ने कुछ कह दिया क्या? वो तो कहते ही रहते हैं, अब तो आदत सी हो गई उनकी बातें सुनने की। तो जरूर करण की ही कुछ बात होगी। हाँ प्रीति, मैंने क्या कुछ नहीं किया है करण के लिए। मसूरी से वापस आई, डैडी की डांट सुनी, उसके बावजूद भी मेरी बातों का उस पर कुछ असर नहीं होता। पता नहीं किस मिट्टी का बना है। कभी कभी तो लगता है मैं क्यों जी रही हूँ। खत्म कर दूं अपने आप को। पागल हो गए हो क्या? कहते हैं प्यार का इजहार जितनी मुश्किलों से होता है, प्यार की मंजिल इतनी आसानी से मिलती है। और कितना बर्दाश्त करूं प्रीति। कभी कभी तो लगता है डैडी ठीक ही कहते हैं, मैं ही उसके पीछे पड़ी हूँ और उसे तो मेरी फिक्र भी नहीं है। धीरज रखो डॉली। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगी। वो वादा मैं अभी तक भूली नहीं। तुम फिक्र मत करो। करण को रास्ते पर लाने के लिए मेरे पास एक हथियार है। कौन? विशाल। हाँ सुना तो मैंने भी है, मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि करण पर दिल आया भी तो किसका? मेरे दुश्मन की बेटी का। शायद किस्मत डीके को तुम्हारे आगे झुकाना चाहती है। नहीं प्रीति, डीके अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लेगा लेकिन अपना सर नहीं झुकाएगा। वो राज को अपने बेटे की तरह चाहता था, बेटे की तरह चाहता था वो, लेकिन शालिनी की वजह से रास्ते में रिश्ता तोड़ दिया। भले कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जीत हमेशा प्यार की होती है विशाल। जैसे शालिनी को पाने के लिए राज ने अपने भाई को छोड़ दिया, हो सकता है करण को पाने के लिए डॉली डीके को छोड़ के यहाँ चली आए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वही होगा प्रीति, जब एक एक करके डीके के सारे अपने से छोड़कर चले जाएंगे। तन्हा रह जाएगा वो, तब उसे अंदाजा होगा कि अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है। अगर डॉली ने घर छोड़ दिया तो डीके की पत्नी भी उसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन लगता है ये
नामुमकिन है। मगर क्यों? क्योंकि करण डॉली को नहीं चाहता। अगर करण के दिल में डॉली के लिए जगह बनाई जाए तो समझ लो तुम्हारी जीत होगी, और ये काम तुम कर सकते हो। ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? कि मैं अपने बेटे के प्यार को अपना हथियार बना लूं? नो, ये मुझसे नहीं होगा। अरे तुम समझने की कोशिश करो विशाल। करण इस वक्त पत्थर है, उसे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, और उसके लिए कोई भी रिश्ता अहमियत नहीं रखता। इसीलिए उसको मोम बनाना बहुत जरूरी है, और पत्थर को मोम बनाने का हथियार सिर्फ प्यार है। और मुझे पूरा यकीन है कि डॉली उसे मोम बना देगी। अगर ये बात है तो मैं जल्द से जल्द करण से मिलकर उसे समझाऊंगा। आप मुझे समझाएंगे? जरा मैं भी तो सुनो, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि तुम्हारी परवरिश अमेरिका में हुई है, इसलिए शायद तुम्हें सच्चे प्यार की कदर नहीं है। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत पहले दफना दिया है, और जो चीज़ दफन हो जाते हैं उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो जाती है। करण, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते जिस्म नहीं है जिसे दफन कर दिया जाए और खत्म हो जाए। प्यार तो एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, पढ़ा जाता है जिसे। आप ये बताने की तकलीफ करेंगे कि आज मुझे प्यार का सबक क्यों सिखाया जा रहा है? मैं तुमसे डॉली के बारे में बात करने आया हूं। तो ये असल बात है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि दूसरों की मौत की सुपारी देने वाला आदमी आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे ना, बस समझ लेना कि तुमने विशाल की जिंदगी की किताब पढ़ ली। खैर, आज मैं तुम्हारे पास डॉली की बात करने आया। वो लड़की तुम्हें जुनून की हद तक, पागलपन की हद तक चाहती है। किसी के दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता मिस्टर विशाल, और रही बात मेरी, तो मैंने आपसे कह दिया कि मेरे दिल में प्यार की कोई जगह नहीं। प्लीज मिस्टर विशाल, अब इसके बारे में एक लफ्ज सुनना ही चाहता मैं। करण, करण! बेवकूफ कहेगा। लोग तरसते हैं मोहब्बत के लिए और ये उसे ठुकराता है। अच्छा हो जो तुम मुझसे मिलने यहाँ चली आई, वरना भैया के घर पे तो मैं नहीं जा सकता था। क्या आपको पापा की याद नहीं आती? आती है डॉली, बहुत याद आती है, मगर समझा लेता हूं अपने आप को, और ये जरूरी भी है मेरे लिए, क्योंकि भैया यहां पर आए या मैं वहां पे जाऊं, ये तो मुमकिन भी नहीं है। लगता है आप बहुत खुश हैं इस नई दुनिया में। जीना किसे कहते हैं वो तो अब जाना है मैंने डॉली, वरना भाई साहब की दुनिया में तो लोग मौत के साए में जीते हैं। वहां की जिंदगी पर तो मौत की मुहर लगी होती है डॉली। वहां पे लोग जीते नहीं है, पलते हैं, और फिर वक्त से पहले ही मार दिए जाते हैं। कभी कभी सोचता हूं तो बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे, बहुत गुस्सा आता है कि जिंदगी के इतने साल मैंने यूं ही बर्बाद कर दिए। जिंदगी के नाम पर मौत से रिश्ता जोड़ रखा। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। डॉली, सच तो यह है कि ये शाम नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सुबह है। लेकिन इस सुबह की कोई पहली किरण भी तो होगी। हाँ है, शालिनी। शालिनी वर्मा नाम है उसका। शालिनी? हाँ डॉली, उसकी मासूमियत, उसकी इंसानियत, इनने मुझे नया रास्ता दिखाया। आज मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, सब उसी की बदौलत हूं। चाहे यह दुनिया यहां से वहां हो जाए, लेकिन पीटर को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पीटर वाहिद शख्स है जिसके जरिए हम जुर्म की जड़ तक के पहुंच सकते हैं। आज तो उस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली, लेकिन मेरा भी नाम इंस्पेक्टर सिद्धांत श्रीवास्तव है। मैं उसके मुंह से सच उगल पाकर हाँ, और सुनो, अगर उसके जमानत के लिए कोई भी आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म किया जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। मेरे को थैंक यू। ये लड़की से हो तो तुम ही हो वो लड़की? जी हाँ, और मैं तो अच्छी खासी हूँ। जाओ तुम।
कब से कर रही हो तुम ये काम? यही कोई 2 साल से। क्यों करती हो ये सब? पेट पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है? What? तुम इस काम से खुश हो? बहुत खुश हूँ, और खुश होना भी चाहिए। तुम ऐसा कोई काम क्यों नहीं करती हो जिससे तुम्हें हलाल की कमाई मिले? हलाल की कमाई? आप ये कहना चाहते कि मेरी कमाई हलाल की नहीं है? तो इसमें झूठी क्या है? झूठी क्या है? कल के न्यूज़पेपर में मैं छापूंगी कि आप पुलिस वाले ये समझते हैं कि हम प्रेस वालों की कमाई हलाल की नहीं है। What? You mean तुम एक रिपोर्टर हो, कोई चोर या कोई? एक्सक्यूज मी, पर क्या मैं शक्ल से आपको चोर दिखती हूँ? वेल मैम, आई एम सॉरी। सॉरी? बस सिर्फ सॉरी कह सकते हो आप? आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना, प्लीज। वैसे देखा जाए तो गलती आपकी भी है। आपको बताना चाहिए था कि आप कौन है और यहाँ किस लिए आई हैं। आपने पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। ठीक है, अब पूछ लेते हैं। हाँ तो बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आई हैं। मैं श्रद्धा हूँ और मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। ओह, ये रहा मेरा कार्ड। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगी। अच्छा, तो यहाँ जो कोई भी नया ऑफिसर ज्वाइन करता है ड्यूटी, आप उसका इंटरव्यू लेने पहुँच जाती हैं। मैं जानती हूँ कि आपने ड्यूटी आज ही ज्वाइन की है, लेकिन वजह ये नहीं है। वजह ये है कि आप एक बहादुर इंस्पेक्टर हैं। आपने अपनी जान की बाजी लगा के पीटर नाम के एक किलर को पकड़ा है। कमाल है, यहाँ हमने मुजरिम को गिरफ्तार किया और वहाँ आपको खबर मिल गई और आप यहाँ तक क्यों पहुँच आई? आई एम इम्प्रेस्ड। ये तो हमारे पेशे का एक हिस्सा है। तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? नो, नो इंटरव्यू। ये वक्त ड्यूटी का है। आपका इंटरव्यू लेना मेरी ड्यूटी है। वेल, लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो गलत है। आई एम सॉरी, पहले आपको फोन करके अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था और उसके बाद फिर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू ना सही, आपका फ़ोन नंबर दे देंगे आप? ऑलराइट, 604-2279 लिख लीजिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहेगा। और मुझे भी हमारी ये पहली मुलाकात याद रहेगी। बाय। बाय। ये साहब, अपने घर में मैं ना तो धंधे की बात करता हूं और ना ही अपने धंधे वालों का आना पसंद करता हूं। मैं जानता हूं डीके साहब, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे मजबूरन आपके घर आना पड़ा है। क्या बात? डीके साहब, हमारा एक खास आदमी पीटर पुलिस की हिरासत में। हमारा आदमी पकड़ा गया? इस डीके का आदमी पकड़ा गया? क्या पुलिस को मालूम नहीं था वो मेरा आदमी है? मुझे पता था। फिर एक नया इंस्पेक्टर आया है, उसी ने ये काम किया है। क्या नाम है उसका? सुभान। खरीद लो उसे। हमने पता लगाया था डीके साहब, लेकिन वो बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। ईमानदार ऑफिसर्स हमारे लिए बड़े खतरनाक होते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए डीके साहब? इतने बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हो और ये भी नहीं जानते कि इन हालात में हमारे आदमी को उड़ा दिया जाता है, वरना पुलिस उससे हमारे बारे में बहुत सारी बातें उगलवा सकती है। उसे उड़ाने से पहले एक बार आखिरी कोशिश कर लो। अगर पीटर की किस्मत में जिंदगी लिखी है तो वो बच भी सकता है, समझे? समझा। डीके से कहो करण उससे मिलने आए। डीके नहीं, डीके साहब, काम क्या है? ज्यादा सवाल करने वाले मुझे पसंद नहीं। माइंड योर लैंग्वेज।
शायद तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। गेट आउट, आउट। चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन नुकसान सिर्फ मुझे ही नहीं, डीके को भी होगा। पहले तुम्हें मुझे बतलाना होगा कि तुम्हें डीके साहब से क्या बात करनी है। भाई ये बात तो मैं सिर्फ डीके को ही बता सकता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डीके साहब बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। अपॉइंटमेंट का मैं इंतजार नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे वक्त नहीं है। लेकिन डीके से कह दो कि अगर वो मुझे इस वक्त नहीं मिल सकता तो मैं चला जाता हूँ और फिर कभी नहीं आऊँगा, और फिर वो विशाल के बेटे के बारे में कुछ जान नहीं पाएगा। इसे अंदर आने दो। क्या इंफॉर्मेशन लाया विशाल के बेटे के बारे में? उससे पहले मुझे इतना जानना है कि तुम्हें अपना वादा याद है कि नहीं। मुझे याद है। मुझे तुम्हारे बाप के बारे में तुम्हें जानकारी देनी होगी। तो फिर सुनो, विशाल का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। व्हाट? हाँ, वो मर चुका है। उसकी मौत की वजह? जिस तरह कई लोगों की जीने की वजह नहीं होती, उस तरह कई लोगों की मरने की वजह भी नहीं होती। इस बात का सबूत क्या है कि वो मर चुका है? इससे बड़ा क्या सबूत है कि यह बात मैं आपको खुद बता रहा हूं। चलो ठीक है, विश्वास कर लेते हैं तुम्हारे इंफॉर्मेशन पर। और अब मुझे अपने बाप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारे बाप का नाम है नरेंद्र श्रीवास्तव। नरेंद्र श्रीवास्तव? कहाँ मिलेगा वो? जेल में, और कहाँ। जेल में? हाँ, अपने एक जुर्म की सजा काट रहा है वो, आर्थर रोड जेल में। वो कानून का मुजरिम नहीं है, वो मेरा मुजरिम है।